हेलो लड़कों, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने लाया है आप लोगों के लिए आज एक नया मानवा। मैं इसको कंफर्म करता हूं कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मानवा हमने आज लाया है, उसका नाम है मिस्टर बेग। एक्ट शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स। उन्हीं में से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का फोन आ रहा होता है। तो जब वो उठाता है तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि भाई तू कहाँ है, इतनी देर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था। तो वो बंदा बोलता है अरे यार यहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बंदा है उसी का नाम है मिस्टर बेग। एक पूछता है उस बंदे से कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो बंदा बोलता है मुझे कोई काम चाहिए क्या अपने भाई से बात करने के लिए, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो बेग उससे कहता है आज आज तो मैं बिजी हूँ यार, तू कहना क्या चाहता है कि तू आज बिजी है। तभी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बंदा बोलता है हे भगवान जरा ध्यान से देखो तो उसको, तुम लोग पूरी जगह बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा था ना उसको ढंग से मिलाने के लिए, देखो पूरी जगह पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये दूसरा कुछ नहीं होता है, कई लोगों के डेड बॉडी होता है। तभी फोन वाला बंदा बोलता है वैसे ये सब छोड़ पहले ये बता कि तू आएगा कि नहीं आएगा। तभी बेग बोला ही होता है आज। तभी पीछे से एक बंदा दरवाजे से खुल के गिरता है। जो बंदा उस बंदे को बाहर फेंका होता है वो आता है बाहर, उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो कहता है तुम हरामखोर साउथ कोरिया वाले। बंदा एक नॉर्थ कोरियन सिपाही होता है, ये 4 बार साउथ कोरिया में आके कुछ कांड कर चुका है। इसका नाम ली योंग चोल होता है। तभी एक बंदा पूछता है जो बंदा गिरा होता है उससे कि न्यूबी तू ठीक तो है ना, ज्यादा चोट तो नहीं आई। तो वो बंदा कहता है नहीं ज्यादा अंदर नहीं गया है चाकू मेरे। तो बेग कहता है तब ठीक है। और अब हमें बेग के बारे में बताया जाता है। ये एक साउथ कोरियन एजेंट होता है, सीक्रेट एजेंट। ये बंदा एक तगड़ा सिपाही है क्योंकि ये 4 साल तक नॉर्थ कोरिया में रहा है और 12 बार टोटल जा चुका है वहां पे। बेग का पूरा नाम बेग यूसो है। यार मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बोलूंगा क्योंकि यूसो बहुत अजीब लगता है, मतलब थोड़ा अजीब अलग अलग बोलने लगूंगा ना, तो इसलिए मैं सिर्फ बेग बोलूंगा, मिस्टर बेग। अभी जो बंदे कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये बंदा कितनी देर तक टिक पाएगा। तो एक बंदा बोलता है 10 सेकंड पर। तभी दूसरा बोलता है नहीं नहीं इसके पास चाकू है तो शायद ये 30 सेकंड तक लीडर के सामने टिक पाए। और जब वो नॉर्थ कोरिया का सिपाही ये सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा रेज में आ जाता है और वो अचानक से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई अपना मिस्टर बेग एक एल्बो से उसको ऊपर दिखा देते हैं और एक मुक्के से उसको गुड नाइट दिखा देते हैं। भाई लिटरली एक मुक्के में ये बंदा गुड नाइट बोल के सो गया और वो वापस से कोट पहन लेता है कंस्ट्रक्शन वाला और वो कहता है कि न्यूबी को थोड़ा ट्रीट कर दो और ये सब बंड खराबा सही करके चलो, मुझे कुछ काम है तो मैं कहीं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मिस्टर बेग के आदमी बोलते हैं हाँ सर आप जाइए। तभी उनमें से एक बंदा जो उस बंदे की बॉडी उठा रहा होता है वो कहता है इसीलिए मैं किसी को बता नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मैं आराम से यही कह देता हूँ कि मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। सीन चेंज होता है और हमारे मिस्टर बेग जा रहे होते हैं एक होटल में। तो उस होटल का मतलब जो गेट कीपर होता है वो कहता है सर आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये पहले से ही बुक है जगह। मिस्टर बेग कहता है कि मेरी एक मीटिंग है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं सर ये बुक है। और जब मतलब वो कंस्ट्रक्शन के कपड़े में है तो वो कहता है कि सर एक तो आपने ड्रेस कोड भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। तभी मिस्टर बेग का भाई आता है और कहता है ओए भाई क्या हुआ वहां पे क्यों रुका हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, तूने बताया नहीं क्या तू मेरे साथ मीटिंग कर रहा है आज। तो वो उस गेट कीपर से पूछता है कि ये मेरा भाई है, कोई मैटर हुआ क्या। तो गेट कीपर बोलता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए मेरे को पता नहीं था। और मिस्टर बेग भी बोलते हैं चल इन सबको छोड़ो चला जाए। तभी मिस्टर बेग का भाई उनकी टी शर्ट को देखता है पीछे से तो वो कहता है अच्छा सेफ्टी फर्स्ट। हाँ अच्छा लगा मुझे इस देखकर। अगर भाई अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कुछ कमेंट कर दो यार। सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर बेग की टीम का सीन दिखाया जाता है और वो चिल्ला रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया यार, एक तो इतने समय बाद हमें मीट खाने को मिला वो भी जमा हुआ। तो उनमें से एक बंदा बोलता है हम मैनेजर आ रहे हैं तो शायद वो हमारे लिए कुछ ढंग का लेते आए। और उनमें से एक बंदा उनसे बोलता है बहुत समय हो गया मीट खाए तो मैं तो इसी को ठूस लूंगा। उससे एक बंदा बोलता है हाँ तू जितना चाहे उतना खा सकता है क्योंकि तुझे बहुत परेशानियां हुई हैं। अभी एक बंदा अपनी ड्रिंक निकालते हुए कह रहा होता है कि मुझे शायद मैनेजर के साथ ही रुकना चाहिए क्योंकि मेरे को उधर पे अच्छा खाना तो मिल जाएगा। अभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है और उसमें होता है उनका मैनेजर। अभी इन तीनों में से एक बंदा बोलता है हेलो मैनेजर सर। दूसरा बोलता है कि आप तो बड़ी जल्दी आ गए हैं। और तीसरा बोलता है कि मैनेजर हमें माफ कर दीजिएगा कि हम आपके बिना ही पीने लगे। तो मैनेजर बोलता है अरे सॉरी बॉयज मेरे को थोड़ा काम आ गया था इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मुझे माफ कर दो इसके लिए। वैसे लीडर बेग कहाँ है, मेरे को दिख नहीं रहे हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि सर लीडर बेग को कुछ काम आ गया था तो वो थोड़े गए हैं वहाँ पे ही। तो मैनेजर बोलता है धत तेरी की ये तो मेरे काम को बढ़ा रहा है यार, मेरे को ये दिक्कत देगा। तो उनमें सभी बंदा पूछ ही रहा होता है सर कौन सा काम। तभी उसके सिर पे एक गोली लगती है एक तगड़ी सी और वो गोली कोई और नहीं उनका मैनेजर ही चलाया होता है। और तभी हम देख सकते हैं कई सारी मिलिट्री की फोर्स भी आ गई होती है वहाँ पे। वो लोग गाड़ियों से निकलते हैं और तभी ये मैनेजर कहता है कि आज हम लोग इस छोटी सी यूनिट को डिसमेंटल करते हैं, ये एक ऑर्डर है इन सभी को मार डालो। उनका मैनेजर कहता है और हम लोग देख सकते हैं कितने सारे मिलिट्री के बंदे हैं यहाँ पे बंदूक लेके। और ये मैनेजर जिन लोगों को मारने वाला है उन सब से कहता है आखिरी बार कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया है अभी तक। सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर बेग का सीन दिखाया जाता है। उनका भाई उससे पूछ रहा है ओए चल साथ में काम करते हैं, तो जैसा सोल्जर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसा कपड़ा क्यों पहना है। तो मिस्टर बेग कहता है मिलिट्री सिविलियंस की रक्षा कर रही है और क्या। तो भाइयों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा मेरे प्रोनाउंसिएशन को आज इग्नोर करिएगा, मेरे को सर्दी हुआ है तो मैं साफ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मिस्टर बेग का भाई कहता है क्या आज
आज की डेट में भी सोल्जर मदद करते हैं क्या हम लोगों की? मैं इतना सारे पैसा कमाता हूँ लेकिन मैं अपने भाई को देखता हूँ इतने छोटी सी तनख्वाह पे काम करता है, वो भी इतने खतरनाक। मैं कैसे शांत रहूँ तू ही बता। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस होटल्स को मैनेज करना है। मैं तेरे को कोई होटल दे दूंगा। तभी मिस्टर बेग का फोन बजने लगता है और जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय दे सकते हो, मुझे ये कॉल अटेंड करना है। तो उनका भाई कहता है तो सुन भी रहा था मेरी बातें। देखो भाई, मैं जानता हूँ कि मिस्टर बेग का भाई ज्यादा ड्रिंक नहीं है, पर मैं जानबूझ के ऐसी आवाजें निकाल रहा हूँ कि थोड़ा लगे कि वो थोड़ा पिया हुआ है। मिस्टर बेग बाथरूम में जाते हैं और तभी वो जब उसका फोन उठाते हैं तो वो बंदा बोलता है उनसे, लीडर आपने अपना खाना एंजॉय कर लिया ना? मिस्टर बेग कहते हैं, शियोन तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? वो मेरी आवाज, मैंने कुछ ज्यादा अच्छा चीजें खा ली हैं और शायद मैंने ज्यादा खा लिया है, इसीलिए वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मिस्टर बेग कहता है, ली सिहोन तुम सच बताओ क्या हो रहा है? लीडर लीडर ने हमें मरवा दिया है गोली से, हम सभी मर चुके हैं। मिस्टर बेग बोलते हैं, तुम कैसे भी खुद को बचाओ, थोड़ी देर के लिए मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है। वो हरामखोर हम लोग को धोखा दे दिया। और हमें दिखाया जाता है जैसे ये लोग पहले उन बंदों को दफना रहे थे, वैसे ही इन लोगों के साथ भी वो बंदे कर रहे होते हैं। तभी वो बंदा उनसे कहता है, नहीं आप मत आइए, आप भाग जाइए, वो लोग आपको ढूंढ लेंगे। इतना ही बोल के शायद वो मर जाता है। मिस्टर बेग 2 बार उसका नाम चिल्लाते हैं लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मेन गेट का। वहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है, तो जैसे गेट कीपर मिस्टर बेग को रोकता है, उनको भी रोकता है। लेकिन यहाँ पे अभी वो अपनी बात कंप्लीट ही करता है कि अभी आज के लिए ये बुक है, तभी उसका गला कट गया होता है। इन बंदों का रिएक्शन स्पीड बहुत ही तेज होता है और वो तुरंत ही इसका गला काट के चले गए होते हैं। सीन दिखाया जाता है मिस्टर बेग के भाई का, तो वो कहता है तुम आ गए। तभी वो देखता है कि ये उसका भाई नहीं बल्कि मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो मारने आए हैं। मिस्टर बेग दौड़ते हुए अपने भाई की तरफ आ रहे होते हैं, तभी उनके सामने 3-4 बंदे आ जाते हैं। 3-4 तो नहीं, ये 6-7 बंदे दिख रहे हैं। वैसे एक बंदा कहता है, बेग योसो टारगेट दिख गया है, अब हम लोग इसको खत्म करने जा रहे हैं। वो बंदा मिस्टर बेग को मारने की कोशिश करता है, वो आगे बढ़ता है लेकिन बंदा एक ही मुक्के में उनको अपना वेपन भी दे देता है और बेहोश हो जाता है। और मिस्टर बेग कहता है, तुम लोग की मूवमेंट्स बहुत ही सिंपल है, मैं आराम से इनको देख सकता हूँ। और मिस्टर बेग कहता है, आ जाओ। और तभी सारे बंदे उन पे झपट पड़ते हैं। थोड़ा उन पे अटैक हुआ रहता है, तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मैनेजर। उससे एक बंदा कह रहा था, सर सब हो गया, यहाँ का सभी काम हो चुका है। मैनेजर पूछता है, उस बेग का क्या हुआ? तो वो कहता है बंदा कि हमने एक यूनिट उसके पास भेज दिया है। तो मैनेजर कहता है, एक यूनिट नहीं काम करेगी भाई, एक और यूनिट वहाँ पे जल्दी भेजो। और हमें सीन दिखाया जाता है और मिस्टर बेग ने सबकी गुद्दी भर दी होती है। तभी मिस्टर बेग कहते हैं, योंग योंग का मतलब होता है भाई। और हमें उनके भाई का सीन दिखाया जाता है और भाई उनका भाई उस मिलिट्री के बंदे के गले पे ही चाकू उसका ही रख देता है और पूछता है, एक बात पूछूंगा? रामजादे तू खुद को समझता क्या है कि तू हमारी छोटी सी डिनर पार्टी को बर्बाद करने आ गया? और वो बंदे को गलती से मार देते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे यार, मुझे इस बंदे को मारना तो नहीं था। उस बंदे की रेडियो से आवाज आती है पर वो कट कट के आ रही होती है, तो उसमें ध्यान से समझ नहीं पाता है, बस वो बोल आवाज आती है बेग। तो मिस्टर बेग का भाई बोलता है, ये क्या चीज है? क्या गैंग वाले आजकल ये यूज करने लगे हैं? भाई ये तो कॉमन नॉलेज है यार, ये रेडियो है और ये गैंग क्या बोल रहा है? तभी उस रेडियो की आवाज क्लियर होती है और उसमें कहा जाता है, बेग यूसो को तुम जैसे ही देखो उसको मार डालो। मिस्टर बेग का भाई अपना मुंह पोंछ रहा होता है, खून लगा हुआ होता है जो। तभी वो इतने रेज में आ जाता है, वो कहता है, अभी तुमने क्या कहा? किसको मारना है? अब हमें मिस्टर बेग के भाई का नाम बताया जाता है। इनका नाम होता है बेग डोग्योंग। ये टीएस फाइनेंशियल ग्रुप के सीईओ होते हैं और उसके साथ साथ गैंग टी सान हुई के बॉस। ये बंदा एक सीईओ होते हुए भी एक गैंग लीडर है और वो भी तगड़ा वाला। तो भाइयों, आज तक की थी हमारी वीडियो इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगले वीडियो का इंतजार करते रहो।